हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने HTML के साथ काम किया था। तो HTML के साथ देखने के बाद HTML के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करना है, हमें JSP पर फोकस करना है क्योंकि डायनामिक डेटा के लिए। सो अब आता है इस वीडियो के अंदर जहाँ पर हम डायनामिक डेटा के साथ काम करेंगे। और अगर इस वीडियो के साथ नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और कमेंट भी करना मत भूलना। इफ़ यू वांट अनदर थिंग्स डोंट मिस इट। और आप प्रैक्टिस करो। ओके। सो चलो आगे बढ़ता है और JSP के साथ काम करता है। सो इट जस्ट नॉर्मल डेमो वाला पार्ट था जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। I just want the demo HTML page. So here I just want to delete this file folder whatever. So मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट फोल्डर कर दूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट से भी रिमूव कर देता हूँ। So delete और यहाँ पर right click on this web folder and then create once again other and write down here as a JSP. We want the JSP page और JSP file and then next आप जैसे ही next करोगे and then यहाँ पर write down करना है आपको JSP page. So मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा home डॉट JSP। एकदम सिंपल home डॉट JSP। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ओके, डिफरेंट मिला। यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या नजर आएगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। ओके। पेज डायरेक्टिव होते हैं, यहाँ पर इसे पेज डायरेक्टिव JSTL लाइब्रेरी होती है, तो ये पेज डायरेक्टिव वाला कंटेंट लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाएगी वो जावा कंटेंट की लैंग्वेज। कंटेंट टाइप जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो HTML के अंदर रहेगा और उसके अंदर की कैरेक्टर्स एंड पेज इनकोडिंग वगैरह जो भी रहेगा वो एलिमेंट्स आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो यह यहाँ पर लिखा गया और सिंपल मैं यहाँ पर बोलूंगा H1। H1 को यहाँ पर बोलूंगा दिस इज ए होम पेज। ओके, दिस इज अ होम पेज। यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है। कंट्रोलर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आई डोंट वांट द डेमो, आई वांट होम डॉट JSP और इट इज नॉट अ गुड वे टू राइट होम H कैपिटल। ओके, बेसिकली स्मॉल में ही लिखो, मैंने गलती से यहाँ पर कैपिटल में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई वांट हियर एज अ होम पेज। सो नॉर्मली हमने होम पेज लिख दिया एंड देन कंट्रोल एस टू सेव। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको ये रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, हमें यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अब रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा मैं होम। सो होम नॉर्मल होम था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो होम नेमिंग कन्वेंशन भूलना नहीं है। सो स्मॉल h o m e और ये मैंने एंटर किया। अब मैंने एंटर किया और ये एक कारबार किया इसने, डाउनलोड किया। यही तो चाहिए था। JSP विच इज अ डेप्रिकेटेड फाइल। ओके। अब यहाँ पर डेप्रिकेटेड फाइल है तो इसको मुझे रेंडर तो करना ही है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी की फाइल यानी एक लाइब्रेरी को इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये लो यानी बाबा पेज JSP पेज को भी तू लोड कर ले, उस पर उसके ऊपर थोड़ा सा रहम दिखा दे। तो ये वाला पार्ट मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा। अब वो बताने के लिए ना स्प्रिंग बूट के अंदर मुझे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट करने का, जो कि इसको स्टॉप। ओके, अब ये स्टॉप हो चुका है। अब जैसे सर्वर स्टॉप हो गया, वो रेंडर तो नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पर आऊंगा pom.xml के अंदर, pom.xml के अंदर। अब pom.xml के अंदर आऊंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम। और स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है हमारी स्टार्टर वेब एमवीसी एंड नथिंग। ओके, बस स्टार्टर वेब एमवीसी यहाँ पर अवेलेबल है। और एक बात, यहाँ पर मेवन लाइब्रेरीज अवेलेबल है। सो ये लाइब्रेरीज ये डिपेंडेंसी से होकर ही यहाँ पर आती है। और इनका लोकल रिपोजिटरी वाला पार्ट जो होता है ना, लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी में कहता था ना, सो लोकल रिपोजिटरी यहाँ पर है। सी फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर, M2 फोल्डर के अंदर, रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर, नेट फोल्डर के अंदर, मिनी डेव के अंदर, एक्सेसर स्मार्ट 2.60 ये फोल्डर नेम है। एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, वहां पर ये जार अवेलेबल है। सो ये यहाँ पर इस तरह से होता है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है।
और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टॉम कैट एम्बेडेड कोर देखने को मिलेगा। देखो, टॉम कैट कुछ मंथ पहले 10 पर था, अब इस बार वो 11 पर चला गया। तो यहाँ पर ये अपडेटेड होता चला है। तो यहाँ पर 11.0.14, 11.0.14 ये वाली जार मेरी टॉम कैट की है। तो इसके सेम, इसको कंफर्टेबल एक मुझे लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है टॉम कैट जास्पर। अब इस टॉम कैट जास्पर को लेना कैसे है? तो जाओ ब्राउजर पर और just write down here as a MVN repository, MVN repository। So MVN repository यहाँ पर आपको लिख देना है। ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको रिपोजिटरी का एक XML फॉर्मेट मिल जाता है। सो इसके अंदर आपको यहाँ पर सर्च बार पर टॉम कैट जास्पर जो मैंने लिखा है, सेम स्पेलिंग मिस्टेक मत करना है, टॉम कैट जास्पर, और यहाँ पर सर्च कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च करोगे टॉम कैट जैस्पर एक्सप्रेशन लैंग्वेज, टॉम कैट एम्बेडेड जैस्पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पर टॉम कैट एम्बेडेड जैस्पर को थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं देखने के लिए। टॉम कैट एम्बेडेड 11.0.14 जो मेरे लेटेस्ट वर्जन के साथ मेल खा रहा है। सो इसको मैं क्लिक करूंगा, जस्ट सिंपल क्लिक। और क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, इसको भी मैं क्लिक करूंगा एंड देन जस्ट कॉपी करना है। आप जैसे ही कॉपी करोगे इस फाइल यानी इस टेक्स्ट को, और उस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको कहीं तो पेस्ट करना है। दिखाता हूँ। सो यहाँ पर XML फॉर्मेट का अगर देखोगे, दिस इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी, दिस इज वन इज द सेकंड डिपेंडेंसी, दिस वन इज अ थर्ड डिपेंडेंसी। और XML का एक डेफिनेशन होता है, एवरी टैग हैज इट्स closing tag, every tag has its own closing tag, whatever, या फिर every opening tag has a closing tag। तो यहाँ पर ओपनिंग टैग तो है ही, उसके साथ साथ क्लोजिंग टैग है, डिपेंडेंसीज। और इस डिपेंडेंसीज के अंदर आपको क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। ओके। और यहाँ पर बोलूंगा कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ आई थिंक। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट हो जाएगा। और ये डिपेंडेंसी अभी अभी मैंने लिया था। अब ये हो जाने के बाद जस्ट कंट्रोल एस टू सेव करना है, और ये डाउनलोड करेगा। और यहाँ पर वर्जन अगर नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। ओके, और कंट्रोल एस टू सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव करोगे ना, तो यहाँ पर टॉमकैट एम्बेडेड जास्पर इंक्लूड हो चुका है। ये खुद ऑनलाइन से सर्वर से डाउनलोड होकर जार आपको मिल जाएगी, जो कि प्रीवियसली नहीं देखने को मिलेगी मगर बाद में देखने को मिलेगी। अब ये हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करोगे, ये बंद होना जरूरी है। बंद हो जाने के बाद फिर से वेब ऐप राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, सिंपल। और रन हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कंसोल पर कुछ एरर्स अवेलेबल है क्या, नथिंग एरर। और ये रन कर रहा है हमारा टॉम कैट 8085 पर। और मैं फिर से इसको बंद करूंगा और यहाँ पर बोलूंगा डेमो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेमो, होम को मैं फायर करूंगा। और जस्ट सिंपल मैंने होम को फायर किया और यहाँ पर दिस इज ए होम पेज विदाउट डाउनलोड यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। सो ये था JSP के लिए आपको एक टॉमकैट जैस्पर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको MUN रिपोजिटरी पर जाना कंपलसरी है। और वहां से आपको जो भी आपकी टॉमकैट का जो भी कोर वर्जन रहेगा उसके कंफर्टेबल ही वर्जन को उठाना है। कोई बात नहीं, आपने नीचे ऊपर किया तो भी चलेगा, बट इट इज गुड कि आप दोनों के वर्जन सेम रख रहे हो। अगर आप दोनों के वर्जन सेम नहीं रखोगे तो वर्जन वाला पार्ट निकाल दो, ऑटोमेटिक वो खुद से ही हैंडल करेगा और टॉमकैट के बेसिस पर ही डाउनलोड करके दे देगा। ओके, स्प्रिंग बूट बहुत पावरफुल है, हमें उसको ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर होम पेज नजर आ रहा है, ये एकदम बढ़िया था। होम पेज यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, यस ऑब्वियसली कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ, HTML पेज पर गया मैं,
HTML पेज पर, और यहाँ पर दिस का H कैपिटल था, H स्मॉल कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव किया मैंने। ओके, बस सिंपल सेव किया। और यहाँ पर ये रन नहीं करेगा, बट यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, सो दिस इज ए होम पेज, H स्मॉल लेटर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एकदम सिंपल यहाँ पर हमने HTML वाला पार्ट यहाँ पर कर दिया है। बेसिकली यही तो हमें करना चाहिए था, और हम ये ही पार्ट यहाँ पर कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ओके, सो ये था एकदम सिंपल वे में जेएसपी के साथ हमें इंटीग्रेट करने वाला पार्ट, और जेएसपी पेज को यहाँ पर किस तरह से दिखाना है वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए ले लिया। ये था एकदम सिंपल डेटा। ओके, सो अब ये इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में डेटा फ्लो किस तरह से होगा, और उसे हम किस तरह से, देखो अभी तक बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट नहीं आया है, तो मैंने बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट अभी तक यहाँ पर नहीं लिया है। इट्स नॉट कि आप बिजनेस लॉजिक वाला लिख रहे हो, डायरेक्ट कंट्रोलर को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे, जहां पर डेटा फ्लो हो रहा होगा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू फ्रंट एंड, ये सब कुछ पार्ट चलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। अगर इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। ओके, बाय बाय गाइस।